अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। होपफुली ऑल बीन डूइंग ग्रेट। ग्रामर वाले लेक्चर में हम टेंसेस सीरीज़ में ये सेकंड लेक्चर कर रहे हैं जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके पहचान के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। फिर हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे और यूजेस के बाद हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उस स्ट्रक्चर के बाद आप लोगों के लिए छोटा सा टेस्ट होगा। अगर वो स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया तो यूँ समझ ले कि उस टेस्ट को हल करना आपके लिए चुटकियों का काम होगा। पहचान हम इसकी ऐसे करेंगे कि हिंदी या फिर उर्दू के वो सेंटेंसेस के जिसके आखिर में हमारे पास रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ वगैरह आते होंगे तो वो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस होंगे। ये चीज़ ज़हन में याद रखें कि अगर इसमें हमारे पास एक स्पेसिफाइड टाइम होगा तो फिर ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा। अदरवाइज़ ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस होंगे। मिसाल के तौर पर वो स्कूल जा रहा है, वो गाना गा रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ। तो रहा है, रही है, रहे हो हिंदी या फिर उर्दू के सेंटेंसेस के आखिर में जब आते होंगे तो वो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस होंगे। अब अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहला यूज़ इसका ये है कि ये हम उन एक्टिविटीज़ या उन सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे बोलने के वक्त जारी हालत में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वीडियो को देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग द वीडियो। ये हमारे पास वो एक्टिविटी हैं जो मेरे बोलने के वक्त या हमारे बोलने के वक्त जारी हालत में होते हैं, तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मेजर यूज़ इसका ये है कि ये हम उन दो एक्टिविटीज़ के लिए या फिर उन दो कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे बोलने के वक्त दोनों जारी हालत में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं स्कूल जा रहा हूँ तो वो वापस आ रही हैं। While I'm going to school, she is coming back। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये हम उन दो एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो एट द सेम टाइम फंक्शन में होते हैं, जारी हालत में होते हैं। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आई हमारे पास एक ऐसा प्रोनाउन है कि जिसके साथ हमने एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ चूंकि ये कंटिन्यूस टेंस है तो हम ING का इजाफा करेंगे और बाकी का एज इट इज़ आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, I am going to school। अब अगर हम ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन की बात करें तो इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इज़ का यूज़ होता है जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद चूंकि ये कंटिन्यूस टेंस है तो बाकी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING का इजाफा करते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। वो स्कूल जा रहा है, अली स्कूल जा रहा है, सारा स्कूल जा रही है। तो जब हमारे पास इस तरह का सेंटेंस होगा तो उसमें हम कहेंगे कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, अली इज़ गोइंग टू स्कूल, सारा इज़ गोइंग टू स्कूल।